अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 4th ईयर क्लास के लिए है एनर्जी बैंड्स इन इंसुलेटर। इन एन इंसुलेटर द कंडक्शन बैंड इज़ आलमोस्ट एम्प्टी। इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन बैंड तकरीबन खाली होता है एंड वैलेंस बैंड इज़ आलमोस्ट फिल्ड, और वैलेंस बैंड मुकम्मल तौर पर भरा हुआ होता है। देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन टू बैंड्स, दोनों बैंड्स के दरमियान काफ़ी सारा गैप होता है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉरबिडन एनर्जी गैप दोनों बैंड्स के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये इससे ज़्यादा होता है। Thus, with the application of a very high potential difference, only a few electron can excite to the conduction band. लिहाजा इंसुलेटर के अंदर अगर बहुत सारे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो फिर भी चंद एक इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन बैंड में एक्साइट होके जा सकते हैं। हैंस द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इज़ वेरी स्मॉल। लिहाजा इंसुलेटर के अंदर कंडक्टिविटी की कीमत बहुत ही थोड़ी होती है। एंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी इज़ वेरी लार्ज, और रजिस्टिविटी की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 6 ओहम सेंटीमीटर फॉर इंसुलेटर। ये वैल्यू जो है 10 की पावर 6 ओहम सेंटीमीटर होती है इंसुलेटर के लिए। इसके बाद अगला है एनर्जी बैंड इन कंडक्टर। इन अ कंडक्टर द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर पार्शली फिल्ड। कंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जुज़वी तौर पर भरे हुए होते हैं। मोर ओवर द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ आलमोस्ट ज़ीरो। मज़ीद ये कि फॉरबिडन एनर्जी गैप तकरीबन सिफ़र होता है। The electron can be easily excited from the valence band to the conduction band. इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ एक्साइट हो जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। हैंस देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लिहाजा फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद काफ़ी सारी होती है। विच कैन मूव फ्राम वन एटम टू अनदर एटम, जो एक एटम से दूसरे एटम को मूव कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेर असर। दिस एक्सप्लेन्स द हाई कंडक्टिविटी एंड लो रजिस्टिविटी। इससे कंडक्टिविटी हाई होती है और रजिस्टिविटी कम होती है। द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -6 ओहम सेंटीमीटर। कंडक्टर के अंदर रजिस्टिविटी की वैल्यू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर होती है। और एनर्जी बैंड इन सेमी कंडक्टर द सॉलिड मटेरियल हैविंग प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर नाउन एज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर ऐसे सॉलिड मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती हैं। आ सेमी कंडक्टर इज़ अ मटेरियल विच इज़ नाइदर अ गुड कंडक्टर। सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कभी भी अच्छा कंडक्टर नहीं होता, नॉर अ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही बिजली के लिए कोई अच्छा इंसुलेटर होता है। इट रजिस्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसकी रजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान लाई करती है या दरमियान होती है। विच इज़ 10 की पावर 2 ओहम सेंटीमीटर, जो कि 10 की पावर 2 ओहम सेंटीमीटर इसकी रजिस्टिविटी होती है। मोस्ट कॉमनली यूज सेमी कंडक्टर्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जो ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इज़ नैरो फॉर सेमी कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू इंसुलेटर। जो एनर्जी गैप कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान होता है वो मौजूद ज़रूर होता है, लेकिन ये इंसुलेटर के मुकाबले में थोड़ा गैप होता है या फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होता है इसके अंदर। विद द राइज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड जंप टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करते हैं और जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं।
बिकॉज फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ वेरी नैरो, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत थोड़ा होता है। दिस मीन्स दैट सच मटेरियल ड्यू टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और टेम्परेचर आर चेंज्ड फ्राम इंसुलेटर टू कंडक्टर। अच्छा, चूँकि फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ा होता है, इसका मतलब हुआ ऐसे मटेरियल ड्यू टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और टेम्परेचर, ऐसे मटेरियल के पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर में थोड़ी सी भी चेंज की जाए, आर चेंज्ड फ्राम इंसुलेटर टू कंडक्टर, तो फिर ये थोड़ी सी टेम्परेचर चेंज से ही इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, नीचे इसने डायग्राम आपको दिखाई हुई है। ये पहली डायग्राम इंसुलेटर के लिए, इसमें देखें फील्ड बैंड है और उसके बाद ऊपर वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है और फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह सेमीकंडक्टर है, फील्ड बैंड भरा हुआ है पहला, उसके ऊपर अगर आप देखें काफ़ी सारा गैप है, फिर वैलेंस बैंड है और फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसके बाद कंडक्शन बैंड है। और कंडक्टर है, इसमें फील्ड बैंड नीचे आ गया, इसके ऊपर जो है वैलेंस और कंडक्शन बैंड दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं और इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 है। तो बेसिकली ये हमने पढ़ा कि आप मटेरियल को किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड की बुनियाद के ऊपर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।